अध्याय संख्या 18, श्लोक संख्या 16। भगवद गीता का ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें 14, 15, 16 और 17 और 18 ये सारे श्लोक जो है एक साथ करने चाहिए। और आज हम सिर्फ 16वां श्लोक करेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मतिः। इसके अनुवाद में श्री बहुपाद लिखते हैं, अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। इसके तात्पर्य में श्री बहुपाद लिखते हैं, छोटा सा तात्पर्य है। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। बहुत छोटा सा तात्पर्य है, बहुत सूक्ष्म सा। तो आज इसी तात्पर्य पे चर्चा होगी। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। देखिए, पिछली बार हमने चर्चा करी थी, आज हम उस चर्चा को रिपीट करते हैं। थोड़ा बात आज समय है हमारे पास, आज डिटेल में चर्चा करेंगे। 14वें श्लोक में हमने किया था कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। आज के परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। इसका सोर्स क्या है? तो प्रभुपाद जी ने लिखा है इसका सोर्स क्या है, तो हम सोर्स जानने की कोशिश करते हैं। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली श्लोक संख्या 1। यमराज जी जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध क्या है, उनका आपसी रिलेशनशिप क्या है। और इसमें बात आ रही है कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके जीव को उसके कल्याण के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए ये शरीर प्रदान किया है, जिससे इस शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से कर्म कर सके। कौन से कर्म करने हैं वो भी बता देंगे, ताकि वो भगवान के पास वापस जा सके। अब यहाँ कह रहे हैं कि शरीर तो प्रदान किया, परंतु भगवान स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसी हृदय के अंतस्थल में प्रवेश कर रहा था। जैसे कि बच्चे को पार्क में खेलने भेजते हैं तो माँ जो है बड़े भाई को, बड़ी बहन को, पिता को या खुद जाती है बच्चे के साथ कि बच्चा चोट ना खा जाए, सड़क पे ना निकल जाए, कष्ट ना हो जाए, मैं उसका ध्यान रखने के लिए खुद जाऊंगी। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि जीव जो है मेरा धाम छोड़कर, मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए जा रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ। तो भगवान जो है उसी जीव के साथ हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब दोनों वहाँ पर जो है सत्य का पान कर रहे हैं। शुभ कर्मों के जो सत्फल है
जो अवश्य मिलने हैं उनका भोग करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं 5वें अध्याय 29वें श्लोक, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम हेश्वरम, मैं ही भोक्ता हूँ। और भगवान आपके हृदय में बैठे हैं तो वो भी भोक्ता हैं। परंतु परंतु एक परंतु लग गया इसके अंदर, एक कंडीशन लग गई। तो कंडीशन क्या है कि दोनों के भोग में बड़ा अंतर है, दोनों के भोग में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? परमात्मा असंग हैं और अभोक्ता हैं, प्रेजेंट हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परंतु असंग हैं और अभोक्ता हैं। जैसे कि ये उनकी लीला कैसी है, जैसे अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण कर लें। कहा है ना, अजन्मा है परंतु फिर भी जन्म ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से कहा जाता है वे भोगते हुए भी असल में भोगते नहीं हैं, भोगते हुए भी असल में भोगते नहीं हैं। अथवा ये कहा जाता है कि परमात्मा जो है, सत्य जो है, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं, जीवात्मा पीता है और भगवान पिलाते हैं। यही बोला कि 5वां कारण क्या है? भगवान। भगवान ही सोर्स है 5वें कारण के कि यस आपने कर्म करना है तो सैंक्शन भगवान से आ रही है, सैंक्शन भगवान से आ रही है। अब क्या कहते हैं? परंतु जब जीवात्मा फल भोगने लगता है तो उसे भगवान की तरह असंग रहना चाहिए, असंग नहीं रहता, संग हो जाता है। संग हो जाता है तो उसमें आ जाता है अभिमान, उसमें अभिमान आ जाता है। जब अभिमान आ जाता है तो उस अभिमान के अंदर वो सुख का उपभोग करता है। यहाँ एक और उपमा दी गई कि साथ साथ रहते हैं परंतु जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया की भांति और धूप की भांति है। जीवात्मा जो है छाया की भांति है, उसमें कम प्रकाश है, अल्प प्रकाश है, अल्पज्ञ है, कम ज्ञान है। और परमात्मा जो है धूप की भांति है, पूर्ण प्रकाश है, सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो भी अल्प ज्ञान है, जो कम ज्ञान है, वो परमात्मा का ही है। जैसे छाया में जो प्रकाश होता है वो पूर्ण प्रकाश धूप का ही होता है। अब यमराज जी नचिकेता से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यमराज जी कहते हैं भगवान से, हे भगवान हमें वो सामर्थ्य दीजिए। हम भी यही कहते हैं, जो बात भगवान कह रहे हैं हमको भी यही बात कहनी चाहिए। हे भगवान हमको सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें। देखिए बहुत बड़ी बात कही। भगवान कह रहे हैं मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। पहला है दूसरे का 39वां, दूसरा है तीसरे का 31वां। मतलब भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसका पालन करना है। परंतु समझना पड़ेगा भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है भौतिक है और भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान हम समझ नहीं सकते। तो भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते, कि जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और दिव्य ज्ञान का पालन करते हुए, सेवन करते हुए मेरे धाम वापस आ सकते हैं, मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें, आपके आज्ञा पालन करने के लिए उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, जिससे आपके धाम में जा सकें। अब इसके बाद आती है चर्चा मुंडक उपनिषद, तीसरा मुंडक, पहला अध्याय 1 से लेके 2 श्लोक। फिर देखिए क्या कहा। मंत्र में कहा गया है शरीर को पीपल के वृक्ष का
और जीवात्मा और परमात्मा को पक्षियों का रूप दिया गया, जो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। कठोपनिषद में गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप नाम से आया है। दोनों जगह भाव एक ही है। भाव क्या है? ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले मित्र पक्षी हैं। ये शरीर रूपी वृक्ष में एक ही जगह हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। इसमें में जीवात्मा तो उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को, अर्थात जो उससे प्रारब्ध के अनुरूप, प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल प्राप्त हुए हैं, उनको भोगता हुआ सुखों दुखों में आसक्ति होती है और द्वेष पूर्वक भोगता है। सुख को आसक्ति से भोगता है, दुख को द्वेष से भोगता है। परंतु ईश्वर उन कर्म फलों में किसी प्रकार भाई संबंध ना जोड़कर केवल देखता रहता है। ये बात हो गई। अब देखिए, अब यहाँ बात आई दूसरी कि पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मान बैठना। व्यक्ति जो है पांचों कारणों को नहीं मानता, एक ही कारण मानता है कि मैं करता हूँ। उसके मन में ये भाव आ जाता है कि कर्ता मैं हूँ। अब देखिए इसका असर क्या होने वाला है। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, चर्चा करते हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अपने आप को कर्ता मान बैठता है। कब होता है? जैसे भी वहाँ बोला गया मुंडक उपनिषद में और कठोपनिषद में कि अभिमानवश अब कर्ता मान बैठता है अपने आप को, अपने कार्यों का। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इग्नोरेंट पर्सन है, अज्ञान में है, अज्ञान में। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, मतलब वो उनको जो अहंकार से मोहित होकर उन कर्मों का कर्ता अपने आप को मान बैठता है, जबकि कर्ता वो नहीं है। पर कर्ता कौन है, ये बात समझने वाली है। प्रकृति क्रियमानानि, सारे कार्य जो हैं प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वशीभूत होकर, जैसे फॉल्स ईगो कहते हैं, झूठा अहंकार कहते हैं। झूठा अहंकार, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसको मानते हुए वो क्या करता है कि इनसे भटक जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। कर्ता राम इति मन्यते, वो समझता है कि इस सब का करने वाला मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ। अब शरीर के अंदर आत्मा है। अब उस आत्मा को भगवान ने फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा दी है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है उसके पास, फ्री विल दिया हुआ है। जो फ्री विल है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी डिसअपियर नहीं होती, कभी भी अव्यक्त नहीं होती। पर जीवा जो है अपने आप को जब कर्ता मान जाता है, पर कर्ता कौन है? शरीर, इंद्रियां और प्राण। मतलब यही जो चर्चा आ रही है 14वें श्लोक में हमने करी पिछली बार, वो आ रही है। और सैंक्शन करते हैं परमात्मा, एक्टिवेट करते हैं। जो बात आपने सोची है, इंद्रियों ने करनी है, आपके शरीर ने करनी है, उसको भगवान ने एक्टिवेट कर दिया। जीव अकेला करने वाला नहीं है, करने वाले पांचों चीजें हैं। ये हमको देखना है कि करने वाला कौन है, ये समझना जरूरी है। अब इसकी चर्चा आगे करें। अब थोड़ी सी चर्चा आती है यहाँ पे और तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में। अहंकार कहाँ से आया? अंतःकरण में है, अंतर, इनसाइड है, इनसाइड। जीव जो है उस अहंकार का जानने वाला है, उसका ज्ञाता है, क्योंकि उससे ऊपर है। अब अहंकार को अपना स्वरूप मान लेना कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये विमूढ़ आत्मा के लक्षण है।
अब बात करते हैं अहंकार की। एक ट्रू ईगो होता है, एक फॉल्स ईगो होता है। ट्रू ईगो का मतलब है सत्य अहंकार। वास्तविक अहंकार क्या है कि मैं नित्य हूं, मैं आत्मा हूं, ये वास्तविक अहंकार है, मैं आत्मा हूं। फॉल्स ईगो क्या है? अवास्तविक है, झूठा है। वो क्या है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये हमारा फॉल्स ईगो है। अब मिस्टेक क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमने जो है वास्तविक स्वरूप अपना मैं आत्मा हूँ ये तो भूल गए, और आत्मा को ही शरीर मान लिया, शरीर को ही आत्मा मान लिया, आत्मा को ही शरीर मान लिया, और शरीर को ही आत्मा मान लिया। मतलब शरीर को सत्य मान लिया, आत्मा का अस्तित्व माना ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व को माना ही नहीं। अब जो अंतःकरण से मोहित हो गया, ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से मोहित हो गया, ऐसा व्यक्ति जो है अज्ञानी पुरुष है, वो कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, मतलब अहंकार को अपना स्वरूप मान लेता है। और यही बात में आज चर्चा हो रही है, पश्यति दुर्मति, वो देखता है, वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, तो बात को सही से नहीं समझता। अब देखिए, अब इसके अंदर जो है हम चर्चा करते हैं कि जो बात तीसरे अध्याय में कही गई, वही बात जो है फिर कही गई है 5वें अध्याय में। देखिए 5वें अध्याय की चर्चा करते हैं। पांचवें अध्याय में 13वें से लेके 16वें श्लोक में चर्चा आ रही है। यहाँ पर हम निकालते हैं 5वां अध्याय। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है तो मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। जीव की बात हो रही है कि अब यहाँ चर्चा आ रही है 13वें से लेकर 16वें श्लोक में, नॉलेज ऑफ द 3 डूअर्स, मतलब 3 करने वालों के ज्ञान के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में बात हो रही है। तो सोल का रोल क्या है, आत्मा का रोल क्या है, समझना जरूरी है। जब मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देना, रिनाउंसिंग ऑल एक्शंस। अब वो जो है, ये जो शरीर है जिसमें 9 द्वार हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक के द्वार हैं, 1 मुख का द्वार है, कितने हो गए? 5, 2 कान 7, मूत्र त्यागने का स्थान 8, और मल त्यागने का स्थान 9 द्वारे साल में बड़े आराम के साथ रहता है। ना वो करता है और ना ही काम करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। 14वें श्लोक में चर्चा आ रही है, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। मीन्स ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सारी एक्टिविटीज जो हैं, जीव जो है शरीर का मालिक है, सुपर मालिक है भगवान, पर मालिक है, इज मास्टर ऑफ द बॉडी, कार्य नहीं करता, और ना ही लोगों को कंपेल करता है कार्य करने के लिए, और ना ही कर्म फल की सृजन करता है। ऑल किसके द्वारा किया जाता है? स्वभाव के द्वारा। और स्वभाव क्या है कि आपने मोड्स ऑफ मटेरियल, किस मूड में आप हो उसके आपका स्वभाव बनता है। मूड मीन्स मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप सतोगुण में हो, सतोगुणी स्वभाव बनेगा, रजोगुण में हो, रजोगुणी स्वभाव बनेगा, तमोगुण में हो, तमोगुणी स्वभाव बनेगा। और स्वभाव क्या बनता है? आपके मटेरियल इंप्रेशन, अर्थात जो वासना है, जो आपके भौतिक प्रकृति के ऊपर जो आपके इंप्रेशन पड़े हुए हैं, जो उसमें दाग लगे हुए हैं, जो उस पर इंप्रेशन आए हुए हैं, उसकी वजह से। किससे आती है? कि जब जीव ने शरीर के साथ संबंध को मान लिया है। थोड़ा मुश्किल है। आपने अपने आप को अलग रखा है, जीव अलग है, शरीर अलग है, शरीर का पार्ट है इंद्रियां, पर आपने अगर उसको एक कर लिया है, एक मान लिया है, तब ये प्रॉब्लम आती है।
अब ये कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के साथ शरीर को मान लेना ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है आपके अगली योनियों के लिए। हम 13वें अध्याय में करेंगे। भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं 15वें श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है। भगवान कह रहे हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसमें वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया जाता है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है कि भगवान जो है विभू है, अर्थात साइज उनका जो है बहुत बड़ा है, जीव है सूक्ष्म है, साइज बहुत छोटा है। तो भगवान जो हैं वो किसी के पापमय कार्य या किसी के पुण्य कार्य वो एक्सेप्ट नहीं करते, विटनेस हैं बस, वो साक्षी हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं देते। और जीव जो है उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए वो जो है भटक जाता है, क्योंकि जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है, इसलिए वो भटक जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अब आती है चर्चा, इसके बाद हम बात करते हैं 13वें अध्याय में जाते हैं। 13वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। बहुत सुंदर चर्चा है 13वें अध्याय में, जरा थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। तेरहवें अध्याय का जो 20वां श्लोक है, 20वें श्लोक में कह रहे हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। अनादि मीन्स बिगिनिंगलेस, जिसका कोई आरंभ नहीं है, कुछ नहीं मालूम है कब शुरू हुआ, कब भगवान से प्रकृति का उदय हुआ, कब प्रकृति उद्भूत हुई, कब जीव भगवान से निकले, कोई नहीं जानता है। कब आए कब नहीं आए, कोई बिगिनिंगलेस, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। 1905 में आए कि 2050 में आए, कब आए कोई नहीं जानता कब आए। तो और भगवान के बारे में कहा जा रहा है कि सारे शरीरों का ज्ञान भगवान को है। अब वो बता रहे हैं कि प्रकृति और जीव दोनों में संबंध क्या है, दोनों अनादि हैं, दोनों बिगिनिंगलेस हैं, जिनका कोई शुरुआत नहीं पता, और दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। एक एक्सटर्नल एनर्जी है, एक मार्जिनल एनर्जी है, एक बहिरंगा शक्ति है, एक तटस्था शक्ति है। अब इसके बाद 21वें श्लोक में आ रही है चर्चा, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों का हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। देखिए प्रकृति और जीव का रोल क्या है, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। ये जितने भी भौतिक संसार के अंदर आपके कारण है कार्य करने के, उसका ओरिजिन यहीं से होता है, उसका जो असर आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, वो भी प्रकृति से ही आता है। इसलिए जितना भी कार्य है इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं, प्रकृति के 3 गुण। अब पुरुष क्या है, पुरुष जो है अपनी ही खुशी और अपने ही दुख का कारण है, क्योंकि इच्छा वो करता है, उसकी एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, इच्छा, उसको आनंद लेने की इच्छा है। अब उस इच्छा, जीव इतना सूक्ष्म है, जब वो इच्छा करता है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं। ही चेष्टा की बात हो रही थी, इंद्रियों की बात हो रही थी, शरीर की बात हो रही थी। ये कार्य जो है उसके द्वारा करता है। जीव को अगला योनि भूलनी है, भौतिक शरीर नया मिलेगा, वही शरीर नहीं साथ जाएगा। हाँ, कर्म के फल जाते हैं, इंद्रियां सूक्ष्म रूप में जाती हैं, परंतु मन बुद्धि अहंकार कर्म के फल, ये 15वें अध्याय में इसका ज्ञान मिलेगा। और सूक्ष्म इंद्रियां ये साथ में जाती हैं, जिससे कि एक शरीर को छोड़ के
व्यक्ति को अगर भगवान का धाम नहीं मिलता है और दूसरा शरीर मिलता है तो ये उनके साथ जाती है, और दूसरा एक नया शरीर प्राप्त होता है, वो कौन सी योनि होगी ये उसके कर्मों पे है। यही बात आगे बताई जा रही है 22वें श्लोक के अंदर। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। उत्तम योनि मिलती है या अधम योनि मिलती है, किसकी वजह से? उसका प्रकृति के साथ जो संग हो गया है। जीव प्रकृति में स्थित है, अर्थात शरीर के अंदर स्थित है। वो तीन गुण जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं उनकी सहायता से एंजॉय करता है, उसकी सहायता से कार्य करता है। तीनों गुणों के साथ उसका संयोग है और उसकी वजह से उससे उधम योनि मिलती है या ऊपर की योनि मिलती है। ये किस तरह का कार्य कौन से गुण में किया गया है इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, हम कहते हैं कि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मोड्स का अर्थ क्या है? अगर हम शॉर्ट में लेते हैं, बहुत ही साधारण भाषा में समझें तो मोड का अर्थ क्या है? मोड को आप लीजिए मूड से। मूड क्या है आपका? सतोगुनी मूड है कि रजोगुनी मूड है कि तमोगुनी मूड है? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भाई आग लगी हुई है, आप तमोगुण में आ गए तो गालियाँ देनी शुरू कर दी, बकवासबाजी शुरू कर दी। रजोगुण में आ गए तो डंडे बरसाने शुरू कर दिए। सतोगुण में आ गए तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। प्रकृति के साथ आपका संसर्ग कैसे हुआ, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। मेज लगा के फैसला नहीं करना है कि आग कैसे लगी, आग से बाहर निकलना है। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि भौतिक संसार से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए ये एसेंशियल नहीं है कि आप जाने कि प्रकृति से संग कैसे हुआ है। आप ये जानिए कि आपको बाहर कैसे निकलना है। यही बात जो है यहाँ हो रही है कि जो पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता, बैठ गया मैं ही करने वाला हूँ, या बैठ गया जी कौन कौन करने वाला है बताओ। उसको ये देखना है कि भगवान का रोल क्या है, मुझे यहाँ से बाहर कैसे जाना है, तो हो गया बुद्धिमान। जैसे कहा गया है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। स दुर्लभ महात्मा है जो जन्म जन्मांतर के बाद जो है ज्ञान प्राप्त होता है, मेरे संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है, मेरी सेवा में लग के मेरे साथ अटैच होकर इस संसार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। परंतु वस्तुओं को सही रूप में न देख पाना, ये किसकी प्रॉब्लम है? ये उसकी प्रॉब्लम है जो भौतिक संसार के साथ अपने शरीर को बांध लेता है, अपने को उसके साथ संबंध में स्थापित कर लेता है। यही बात जो है फिर भगवान जो है 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। देखिए अब बड़ा क्लियर विजन दिया भगवान ने। जिसने ये बात देखने का मतलब है समझ लिया, जिसने अंडरस्टैंड कर लिया, इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जिसने अंडरस्टैंड कर लिया कि सारे कार्य जो हैं शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, और शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, प्रकृति की उत्पत्ति भगवान से हुई है, और शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिसको भगवान ने दिया है कर्म करने के लिए। जो ये देखता है, आत्मा कुछ भी नहीं करती भाई, यथार्थ में देखता है। आत्मा विचार करती है, आत्मा के पास थॉट्स हैं, आत्मा के पास इच्छाएं। अब हमने चर्चा करी थी अनादि की। भगवान कहते हैं कि माया और जीव दोनों ही मेरी शक्ति है, उनका संबंध भी बिगिनिंग से है, अनादि है, बिगिनिंग से संबंध है। प्रकृति गुणों वाली है, पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति में विकार होता है, चेंजेस आते हैं, पुरुष में विकार नहीं होता है। प्रकृति इस जगत में शरीर धारण का कारण बनती है, पुरुष जो है वो आत्मा है। और
इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, सत्व, रज, तमोगुण से प्रकृति से सारे उत्पन्न होते हैं। पुरुष में कोई विकार नहीं आता, अर्थात आत्मा में कोई विकार नहीं आता, आत्मा में कोई गुण नहीं, आत्मा में जो गुण है वो अलग है। अब क्या कहते हैं, भगवान और जीव दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल प्रकृति में होता है, केवल प्रकृति। भौतिक प्रकृति अगर एज होल लेंगे तो उसमें ना सुख है ना दुख है। सुख दुख किसमें हो रहा है? जीव को, जीव को सुख और दुख हो रहा है। जीव की इच्छा के अनुसार प्रकृति चेंज होती है। जीव जैसी इच्छा करता है वैसी प्रकृति में तब्दीली आती है। जीव कार्य नहीं करता, केवल इच्छा करता है, फिर भी भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने से फल भोगता है। फल भोगना है जीव का, कार्य करती है प्रकृति, प्रकृति करती है तीनों गुणों के संयोग से। ये एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है जिसको समझ। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, आपने कहा कि मैं बरेली से यहाँ आया। अरे भाई आई तो ट्रेन है, तुम तो बीच में बैठे थे, तुम्हारा ट्रेन के साथ संबंध स्थापित हो गया, इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं बरेली से यहाँ आया। आई तो ट्रेन है ना, तुम तो बीच में बैठे हुए थे, पर संबंध आपस में बन गया है, इसलिए कह रहा है कि मैं उस संबंध के स्थापित होते ही वो मेरा हो गया। मैं ट्रेवल किया, मैं ट्रेवल किया। इस तरह कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैंने कर्ता किया है, मैंने कार्य किया है। अब सवाल ये होता है कि अगर आपने भ्रमण करना है 84 लाख योनियों में, या जाना है धाम, और धाम जाना है तो आपने ये समझना है कि जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी भगवान है। अब आप सोचिए, आप एक ऑफिस में काम करते हो, सैंक्शनिंग अथॉरिटी बॉस है, आप उसके बॉस से सैंक्शन कराने के लिए गलत कार्य लेके जाओगे कि ठीक कार्य लेके जाओगे? कौन सा कार्य लेके जाओगे? कौन सा कार्य लेके जाओगे? अच्छा कार्य हो, ठीक कार्य हो, वो सैंक्शन कराने के लिए ले जाओगे, या गलत कार्य है उसको सैंक्शन कराने के लिए ले जाओगे? कौन सा कार्य लेके जाओगे आप? कौन सा कार्य लेके जाओगे? आप अच्छा कार्य लेके जाओगे। यस, मेरे को ऐसा कार्य लेके जाना है जिसको कि आराम से सैंक्शन कर दे, कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसी तरह जब आप भगवान के पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, पांचवा जो है उसमें सैंक्शन करने वाले भगवान है, आप करता नहीं हो। अल्टीमेट करता भगवान है, उन्होंने सैंक्शन किया। तो आप जो है सतोगुण में कार्य करोगे कि तमोगुण में कार्य करोगे, फैसला करना आपको है। डिसीजन इज योर्स। भगवान ने इसीलिए आपको जो है बुद्धि दिया है। बुद्धि का कार्य क्या है? इंद्रियां जो हैं आपके सेंस ऑब्जेक्ट जो है उससे ग्रहण करती है। इंद्रियां जो हैं ग्रहण करती हैं संदेश। कान ने ग्रहण किया, आँख ने ग्रहण किया, जिह्वा ने ग्रहण किया, नाक ने ग्रहण किया, त्वचा ने ग्रहण किया। आपने संदेश को ग्रहण किया, मन के पास वो संदेश आ गया, मन में इच्छा जागृत होनी शुरू हो गई। क्योंकि दूसरे अध्याय में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। आपने कहा है कि मन के अंदर इच्छा जागृत हो गई क्योंकि आपने कोई चीज़ जो है अपने इंद्रियों से ग्रहण करी। अब वो बुद्धि के पास संदेश गया है। बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, फैसला करना, क्या ठीक है क्या गलत है। जो इच्छा जागृत हो रही है, इस इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए कि इच्छा की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, वो कार्य जो है बुद्धि का है। पर आपने बुद्धि के कार्य होने के बाद आपने कहा यस अब मुझे कार्य करना चाहिए, तो अब सैंक्शन भगवान की है। तो भगवान के पास आप सैंक्शन करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, कि मन के वशीभूत होकर कार्य करोगे? भगवान सैंक्शनिंग, आप, मैंने ऑफिस का एग्जांपल दिया कि बॉस के पास आप काम लेके जाते हो तो आप देखते हो भाई काम ठीक ठाक हो तभी तो बॉस सैंक्शन करेगा, बेईमानी के काम में कैसे सैंक्शन कर देगा। पर भगवान एक बहुत बढ़िया कहते हैं, सैंक्शन फल तुझे भोगना। कंपनी के बॉस कहता है सैंक्शन, यू विल बी फायर्ड,
कराओ, बेईमानी करो, यू विल बी जेल्ड, जेल हो जाएगी, बेईमानी करो। मतलब जो कार्य होने वाला है उस कार्य को करने के लिए सैंक्शन अल्टीमेटली भगवान की है, पर करने वाले हैं कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा ने इच्छा आई, आत्मा ने इच्छा जागृत करी, और विभिन्न इंद्रियां जो है, जो आपकी इंद्रियां कर्म की हैं, जो इंद्रियां ज्ञान की हैं, और उनके द्वारा किए गए एक्शंस, चेष्टाएं, ये सब हो गए, 4 चीज़ें हैं। पर 5वीं चीज़ क्या है? 5वीं चीज़ है सैंक्शनिंग अथॉरिटी। अब सैंक्शनिंग अथॉरिटी है भगवान। अब यहाँ कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात की, अतएव तत्र एवं, इस प्रकार जो इन 5 कारणों को न मानकर, 5 को नहीं मानता है, ना तो शरीर को मानता है, ना आत्मा को मानता है, ना इंद्रियों को मानता है, और ना ही उनकी चेष्टाओं को मानता है, बस मैं मतलब ये शरीर आत्मा कहीं नहीं, शरीर को मान लिया और शरीर के बाद कार्य कर दिया, भगवान तो कहीं रोल में है ही नहीं, तो करने वाला मैं हूँ, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। हम लोगों के साथ एक समस्या है, समझिएगा, हम लोग कोई अच्छा कार्य कर देते हैं, मान लीजिए बिजनेस है, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, देखा मैंने बिजनेस चला दिया, देखा मैंने मेहनत करी, काम चल गया, देखा कितना प्रॉफिट हो गया, देखा ये हो गया, देखा वो हो गया, मतलब मैंने किया। परंतु अगर बुरा हो गया, अगर काम खराब हो गया, अगर लॉस हो गया, भगवान बड़े निर्दयी हैं, मेरे तो दुश्मन हैं, अच्छा भला काम था घाटा दिलवा दिया, अच्छा भला काम था नौकरी छुड़वा दी, तब मेरी गलतियों की वजह से छूटी है, मेरे कष्टों की वजह से छूटी है, मैंने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है, मैंने बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं किया है, उसकी वजह से हो रहा है, वो नहीं मानेंगे। किसने किया? अगर बुरा हो गया तो भगवान ने किया, अच्छा हो गया तो मैंने किया, ये हम लोगों का भाव है। तो यहाँ कह रहे हैं जो 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, मतलब मैं ही करने वाला हूँ, एक झूठे अहंकार से मोहित हो गया है, कुबुद्धि के कारण। कुबुद्धि मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज नहीं किया, ये यूज नहीं किया कि मैं जो है बुद्धि का प्रयोग नहीं किया हूँ, मैंने अपने आप को मान लिया, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मैंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उसने ये सोचा कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, अर्थात मैं इंटेलिजेंट हूँ। किससे? शास्त्रों से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा, वैष्णवों से ज़्यादा, सीनियर से ज़्यादा, ज्ञानवान लोगों से ज़्यादा। मैं कोई कम हूँ क्या? आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उसने अपने आप को बुद्धिमान माना और उसने जो है वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखा कि व्हाट इज द फैक्ट। फैक्ट ये है कि 5 कारणों के अंदर से 5 कारणों को समझना है, ना कि अपने आप को मानना है। अगर मैं ये नहीं मानता हूँ तो मैं दुर्मति हूँ। दुर्मति मतलब मैं मूर्ख। पश्यति, इसमें जो है पश्यति शब्द जो है 2 बार आया, 2 बार। पहली बार पश्यति शब्द इस्तेमाल हुआ है अकृत बुद्धित्वाद के पहले, मतलब कुबुद्धि के कारण। कुबुद्धि मतलब मूर्खता के कारण। बुद्धि मतलब बुद्धि ठीक रास्ते नहीं चल रही है, हमने जो है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज नहीं किया है। और दूसरी बार आया है दुर्मति के कारण। दुर्मति मीन्स मेरी मति, दुर मतलब बुरी, मति मतलब फिर बुद्धि, दोनों में मतलब एक ही है। तो बुद्धि के कारण हो या दुर्मति, दुर्मति मति का मतलब है तेरी मति ठीक तो है, तो तेरी अकल ठीक तो है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो दोनों में जो है मीनिंग एक ही है, दोनों में मूर्ख है, दोनों में कुबुद्धि है। मतलब व्यक्ति जो है अगर देखेगा नहीं
कि आत्मा का क्या रोल है, शरीर का क्या रोल है, और इंद्रियों का क्या रोल है, चेष्टाओं का क्या रोल है, और भगवान का क्या रोल है, ये उसको देखना पड़ेगा। अगर वो उसे देखता नहीं है, समझता नहीं है, अपने को कर्ता मान बैठता है, तो वो कुबुद्धि के कारण है, उसकी अकल नहीं है, अज्ञान है, मूर्खता है। तो दोनों जगह जो है शब्द यही इस्तेमाल। अब आती है बात कि पश्यति एक्चुअल में क्या होता है। पश्यति शब्द का जो है एक्चुअल में क्या मीनिंग है, देखना किसे कहते हैं। देखना किसको देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए। तो जब हम भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर आती है चर्चा ध्यान योग की, कि ध्यान कैसे लगाना है। वहाँ पे जो है पश्यति शब्द इस्तेमाल होता है, उसका अर्थ क्या है, कैसे ध्यान लगाना है, ये बात जानने की है। तो पहली बात ये समझने की है कि देखने में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, 3 थिंग्स। एक, देखने वाला, दूसरा देखने का प्रोसेस, और तीसरा जिसको देखा जा रहा है। 3 ही चीज़ें हुई ना, 3 चीज़ें हुई। देखने वाला, सपोज मैं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। प्रोसेस क्या है देखने का, मैं किस तरीके से देखना चाहता हूँ, कान से देखना चाहता हूँ, या आँख से देखना चाहता हूँ, कि त्वचा से देखना चाहता हूँ, या नाक से देखना चाहता हूँ, या जीवा से देखना चाहता हूँ। आप कह रहे जीवा से कैसे देखोगे, देखा तो आँख से जाता है, देखा तो आँख से जाता है, जीवा से कैसे देखोगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो देखना जरा गुलाब जामुन मीठा कि नहीं है, आँख से देखा क्या आपने, किससे देखा। देखना जरा म्यूजिक सिस्टम में आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। देखना जरा मोबाइल का वॉल्यूम ठीक है कि नहीं है। मोबाइल का वॉल्यूम आँख से देखोगे क्या, कान से सुनोगे, वो भी देखना। जीवा से आपने गुलाब जामुन को खा के देखा, मीठा है, हाँ बहुत बढ़िया मीठा भाई, वो भी आपने देखा। देखना जरा गद्दा मुलायम है कि नहीं है, गद्दा तो आँख से देखा नहीं, वो तो त्वचा से देखा, बैठ के देखा उसके ऊपर। तो मतलब ये है कि देखना आपको इंद्रियों के माध्यम से है। कोई भी इंद्री जो है हम उसको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखने वाला जो है मैं हूँ, मैं इंद्रियों के माध्यम से देखता हूँ। प्रोसेस हो गया कि मैंने किस तरीके से देखा है, आँख से देखा है कि कान से देखा है कि जीवा से देखा है, किस तरह से देखा है, मेरा प्रोसेस क्या है देखने का, पश्यति। और देखा किसे है, किसे देखा है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है जब आप देखते हो भगवान को, जब आप ये देखते हो कि आप भगवान के प्रति अपना लक्ष्य केंद्रित किए हुए हो, आपके केंद्र में भगवान हैं, आपका कंसंट्रेशन भगवान में है, तब आपको देखना है कि आपकी इंद्रियां कितनी भटक रही है, आपका मन कितना भटक रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है, जब पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई, कौरवों की शिक्षा पूर्ण हो गई, द्रोणाचार्य ने टेस्ट करने के लिए उनको जो है एक पेड़ के पास लेके पक्षी ऊपर टांग दिया और बोला इस पक्षी की आंख को भेदना। कौरव आए, आसमान दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रही है, अगल बगल के सब लोग दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो कहें कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। परंतु जैसे जैसे जो है पांडव आए, युधिष्ठिर आए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, अल्टीमेटली जब बात अर्जुन पे आई तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। बोले मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रही है, सिर्फ आँख। वो कंसंट्रेशन आपकी जो है वो हो गई। जब आप यहाँ पर जो है पश्यति है, अगर इंटेलिजेंस से देखेंगे, इंटेलिजेंस से, आप मूर्खता से नहीं देख रहे, आप इंटेलिजेंस से देख रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करके देख रहे हैं, तब आप क्या देखते हो कि भाई कर्म करने के 5 कारण है और वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी भगवान है, तो मुझे कर्म अच्छा करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। कैसा करना चाहिए कि ना पुण्य फल की प्राप्ति हो ना पाप फल की प्राप्ति हो।
क्योंकि पुण्य फल मिलेगा तो शरीर भोगने को मिलेगा, पाप फल मिलेगा तो शरीर भोगने को मिलेगा। तो मेरे को चाहिए एक ऐसा फल जिसके कर्म का फल ना भोगना पड़े, एक ऐसा फल चाहिए जिसको भोगना ना पड़े। वो देखना है आपको, उस चीज़ को समझना है। वो चीज़ जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आप जो है भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दोगे, भगवान के आदेश पे चलना शुरू कर दोगे। अर्जुन को जब सारी बात समझ में आ गई तब अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण अब मैं आपके कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। पहले तैयार नहीं था, पहले उसके मन में बार बार बात आ रही थी, पाप कर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अंत में क्या बात आई कि अब जो है आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा। और अंत में क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ कुबुद्धि नहीं रखनी है, बुद्धि रखनी है। बुद्धि मीन्स सुबुद्धि रखनी है। बुद्धि को आपने दो में डिवाइड किया, एक कुबुद्धि है, एक सुबुद्धि है। कुबुद्धि मीन्स बुद्धि गलत रास्ते जा रही है, सुबुद्धि का मतलब है बुद्धि सही रास्ते जा रही है। सही रास्ता क्या है? मैं कहता हूँ जी सही रास्ता बताओ। सही रास्ता वही है जो भगवान ने बताया। मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा हूँ। अगर भगवान का बताया रास्ता है हमारे पास, भगवान ने जो रास्ता बताया है हम उसको फॉलो करते हैं तो वो सही रास्ता है। तो भगवान के बताए रास्ते पे चलेंगे तो मतलब ये है कि हम सुबुद्धि का पालन कर रहे हैं, सुबुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, मूर्ख नहीं है हम, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। भाई उनसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। तो मेरे को उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। आई शुड फॉलो हिम, मुझे उसके अनुसार चलना चाहिए। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि कर्म करने के 5 कारण हैं और फाइनल सैंक्शनिंग अथॉरिटी भगवान है। भगवान से मुझे अच्छी बात सैंक्शन करानी चाहिए, बुरी बात सैंक्शन नहीं करानी चाहिए। सैंक्शन कराए गए तो फायर कर देंगे, जा भैया तुम योनियों में जा, नरक में जा, चल भाग यहाँ से। मतलब भगवान के पास जो भी चीज़ जाए वो अच्छी जाए। अच्छी मीन्स सतोगुण से भी ऊपर, विशुद्ध सतोगुण में। सतोगुण में भी जाएगी तो आपको फिर भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी ज्ञान और सुख के भाव से बन जाएगा। तो विशुद्ध सतोगुण वो क्या है, वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव हैं, सब कुछ वासुदेव, सब कुछ। ये मैं कैसे मान लूँ जी सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान कृष्ण है, कैसे मान लूँ, कैसे मान लूँ? आप उदाहरण से समझिए। आप एक घड़ा बनाइए बर्फ का, आइस, और उसको पानी के टब में डाल दीजिए, तो घड़े में पानी भर गया। अब उस टब के अंदर पानी है, घड़ा भी पानी का बना हुआ है और अंदर भी पानी है, मतलब सब कुछ पानी है। इसी तरह भौतिक प्रकृति है, भगवान का अंश है। आध्यात्मिक प्रकृति जैसे अंतरंगा शक्ति कहते हैं भगवान का अंश है। तटस्थता शक्ति जो जीव है वो भी भगवान का अंश है। तो सब कुछ क्या है, भगवान का अंश है। पर भगवान के पास एक स्मार्टनेस है कि अंतर्यामी आपके हृदय में विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान है भगवान। आप उनसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, हर चीज़ प्रत्यक्ष है, उनके सामने है, आप उससे बचा नहीं सकते। भगवान के पास सब चीज़ें हैं, आपका पूर्ण ज्ञान भगवान के पास है। इसलिए भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, इसीलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है कि अंधेरे से अंधेरे कमरे में, कोने से कोने के अंदर भी खड़े होकर अगर आप कोई कार्य करते हो तो भगवान को उसका ज्ञान रहता है। किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हो या ना हो बात की बात है, परंतु भगवान को ज्ञान रहता है। इसलिए जब भी आप कार्य करो तो कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानो, क्योंकि हमें ना दुर्मति बनना है ना कुबुद्धि वाला बनना है। हमें बनना है सुबुद्धि, अर्थात सतबुद्धि। सतबुद्धि क्या है, सच्ची बुद्धि। सच्ची बुद्धि क्या है कि भाई करने वाला शरीर है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है,
उसमें हेल्प करने वाली जो है आपकी इंद्रियां हैं, और कार्य होता है चेष्टाओं के माध्यम से, और सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी भगवान है। ये बात मुझे देर सवेर समझ में आ जानी चाहिए, तब मैं निश्चय ही बुद्धिमान होऊंगा। अगर मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं बुद्धिमान नहीं होऊंगा। ये बात, इसके बाद जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। मैंने चर्चा करी है आपसे कि भगवान अलौकिक हैं, भौतिक नहीं। आत्मा अलौकिक है, भौतिक नहीं। परंतु आत्मा के पास एक क्वालिटी है कि वो इच्छा कर लेती है, इच्छा कर लेती है। अब इच्छा की पूर्ति के लिए उसे साधन मिला हुआ है शरीर का और इंद्रियों का, और जो इच्छा की पूर्ति के लिए चेष्टा करती है, कोशिश करती है, जो एफर्ट्स करती है, वो सारी चीज़ें मिलके अल्टीमेट सैक्शन भगवान की है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपितु परम सक्षम कारण को भी तो देखो। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता समझ लेता है। अहंकार ये मूढ़ आत्मा। मैंने अहंकार वश ये मान लिया कि कर्ता मैं हूँ और कोई नहीं है। ये बात मेरी जो है बिल्कुल 100% गलत है। कर्म फल आत्मा भोगता है। 13 इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, मैंने बताया आपको, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार है। ये 13 इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से वो कार्य करता है। अब आज इस श्लोक में इतना ही है। इसके अलावा हम एक बात आज और करेंगे, आपसे परमिशन लेते हुए, विद ड्यू सैंक्शन फ्रॉम नित्यानंद राम प्रभु। इस पर कोई प्रश्न होगा तो भी कर लेंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रश्न उत्तर भी करते हैं। परंतु आज जो है मेरा मन है कि मैं आप सबके साथ मिल के बैठ के पेप्सी पीना चाहता हूँ, पेप्सी। अब आप मुझे बताइए कि पेप्सी हमारे यहाँ रिकमेंडेड है कि नहीं है? बताएं, कौन बताएगा? पेप्सी, काली वाली बोतल पेप्सी, पेप्सी रिकमेंडेड है कि नहीं है? हम लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं? शशीपति प्रभु ने मुस्कुराते हुए मेरी बात काट दी। कौन बोल रहा है? शशीपति बोल रहे हैं ना? तो प्रभु जी ऐसा है कि आज पेप्सी पिएंगे। क्योंकि पेप्सी एक ऐसी आइटम है जिसने नहीं पी उसने कुछ नहीं पिया। जिसने पेप्सी नहीं पी उसने कुछ नहीं पिया, उसने जिंदगी का स्वाद नहीं लिया। अब बताएं, जब मैंने ये शब्द कहे उसने जिंदगी का स्वाद नहीं लिया है, तो पेप्सी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? एक बड़े मजे की चीज है, काली बोतल, आहा मजा आ जाएगा। पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। चलिए, इसका मतलब है अगर मैं पेप्सी पीता हूं तो मैं गुरु महाराज को क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? चलो, मैं फिर भी पेप्सी पीना चाहता हूं। सुनिए, शांता समदर्श शुद्धा सर्वभूता वुरंजना यान्ति अजस्य श्रुत पदम अच्युत प्रिय बांधवा। ये भागवतम का श्लोक है। इसके माध्यम से आपको पेप्सी पिलाते हैं। पेप्सी के स्पेलिंग क्या होते हैं? कौन बताएगा? पेप्सी के स्पेलिंग क्या है? पेप्सी के स्पेलिंग क्या है? P E P S I।
तो इसमें जो है पहला शब्द है शांता। शांता का अर्थ है पीसफुल। भक्त को शांत स्वभाव का होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली कूल माइंड का। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अपशब्द नहीं। वाणी के वेग को संभाल के रखना है और व्यक्ति को पूर्ण शांत रहना है। तो पीसफुल का पहला ले लिया हमने शब्द, पहला अक्षर ले लिया पी। पी आ गया प्रभु जी, पी, ठीक है। उसके बाद है समदर्श, शुद्ध समदर्श। समदर्श मतलब इक्वी पॉइस्ट। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शनि चय शुभागे चय पंडिता समदर्शना। हरेक के प्रति समान भाव, हरेक में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है और प्रत्येक शरीर के बीच में आत्मा विराजमान है। तो उनको जो है एक समान समझना है। हाँ, कार्य में विषमता हो सकती है कि आप जो है गाय का दूध पीते हैं, कुतिया का नहीं पीते हैं। आप हाथी की सवारी करते हैं, कुत्ते की सवारी नहीं करते। वो कार्य में विषमता है। परंतु आपने भगवान कुत्ते में भी हैं और भगवान हाथी में भी है, भगवान चींटी में भी हैं और भगवान गैंडे में भी हैं। अर्थात आप इक्वी पॉइस हो, समदर्शा हो। इक्वी पॉइस से लिया ई, ठीक है प्रभु जी। 40% पेप्सी हो गई। 5 शब्द है PEPSI, 20% का हर एक शब्द है, ठीक है। तो 40% हमने पेप्सी पी ली। अब आता है इसके बाद शब्द यह है शुद्ध। शुद्ध मतलब प्योर। प्योर से आया पी, PEP, अर्थात जो भक्त है उसके विचार, उसका मन, उसकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, कलमश नहीं चाहिए उसकी बुद्धि में, मन में कलमश नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, जलन नहीं चाहिए। उसका मन जो है शुद्ध होना चाहिए। क्या है कि प्रत्येक जीव के प्रति समभाव होना चाहिए, प्रत्येक के प्रति आकर्षण होना चाहिए कि जैसे मैं भगवान का अंश हूँ ऐसे ये भी भगवान का अंश है, तो मेरा इससे एक संबंध है। उस संबंध को नहीं भूलना है। तो वो है प्योरिटी, सरलता होनी चाहिए। तो लिखते हैं 16वें अध्याय के अंदर पहले दूसरे तीसरे श्लोक में आर्वजम शब्द इस्तेमाल हो। सरलता, सरलता, बिल्कुल एकदम आप सरल हृदय हो। बहुत ही, अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन का अर्थ है निर्मल हृदय वाला। निर्मल, जिसके हृदय में मल नहीं है। अरे भीम को विष दे दिया गया, तुम्हारी स्त्री को हरण करके ले गए, तुम्हारे साथ उन्होंने इतना बुरे बुरे कार्य किए हैं, छल से जीत लिया, राज्य जीत लिया, ज्ञातवास हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी युद्ध करने को तैयार नहीं है, फिर भी युद्ध करने को तैयार नहीं। मतलब शुद्धता चाहिए। इसके बाद शब्द है सर्वभूत रंजना। सर्वभूत रंजना, रंजन का मतलब होता है हर एक को आनंद देने वाला। रंजन का मतलब होता है गोपीजन वल्लभ बोलते हैं ना, यशोदानंदन, आगे ब्रजजन रंजन, ब्रज के जनों को आनंद देने वाले। तो सर्वभूत रंजना का मतलब है सब प्राणियों को आनंद देने वाला। मीन्स आर्ट ऑफ सेटिस्फाइंग अदर्स। तो एस से आया पेप्सी का एस, सेटिस्फाइंग से आया एस। तो आर्ट ऑफ सेटिस्फाइंग अदर्स मतलब आप जो है अब ऐसी कला है आपके पास कि आप दूसरे को प्रसन्न कर देते हो, दूसरे को आनंद दे देते हो, दूसरे को कष्ट नहीं देते। अब लास्ट है अच्युत बांधवा। अच्युत बांधवा की इंग्लिश है एसोसिएशन विद ईश्वरा माइंडेड पीपल।
जो भगवान के प्रति एक भगवान से संबंध रखते हैं, जिनका भगवान के प्रति आकर्षण है, अर्थात जो साधु हैं, साधु संग करते हो आप, तो एसोसिएशन विद ईश्वरा माइंडेड पीपल, ईश्वरा मीन्स आई, तो पेप्सी का आई 100 के 100 पूरे पेप्सी हमने पी ली। हमने आज पेप्सी पी ली। पेप्सी क्या है? भागवतम से है, शांता समदर्श शुद्धा सर्वभूत रंजना यान्ति अंजस्च्युत पद्मा अच्युत प्रिय बांधव। जितने भी लोग हैं उनका बंधु हैं, आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। आप ये लेके चलिए कि आपको किसी के प्रति जलन ईर्ष्या वैर नहीं होना चाहिए। आप उस लेवल पे आ गए। इसलिए जो है हर व्यक्ति को ये वाली पेप्सी पीनी चाहिए। मैं उस काली पेप्सी की बात नहीं अब कर रहा, काली पेप्सी आउट और ये पेप्सी इन, कि आपको अब जो है इस पेप्सी को पीना चाहिए। ये पेप्सी आपके लिए आवश्यक है। शांत, पीसफुल, समदर्श, इक्विपॉइज, शुद्ध, प्योर, सर्वभूत रंजना, आर्ट ऑफ सेटिस्फाइंग अदर्स एंड अच्युत बांधवा एसोसिएशन विद ईश्वरा माइंडेड पीपल। ये एक लेक्चर था महाविष्णु स्वामी का, सुना है आपने नाम? जिनका बनाया हुआ राजकोट का मंदिर है, अब तो तिरोभाव हो चुका है उनका। ये उन्होंने दिल्ली मंदिर में एक लेक्चर दिया था। हमने 7 दिन का सप्ताह कराया था 1998 में या 99 में, 98 में, समझ राउंड है। तो ये उनके लेक्चर में उन्होंने ये पेप्सी पिलाई थी सबको ये महाराज ने अगले पेप्सी पिलाई थी कि वो काली पेप्सी नहीं पीनी है। यू आर राइट, ये काली पेप्सी नहीं पीनी है, पर ये पेप्सी पीनी है। दिस इज एसेंशियल। ये स्पेशल पेप्सी है, इस पेप्सी को पीना चाहिए। चलिए, ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जिनको हमें सीखना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो अगली बार कुछ ऐसी ही चीज़ आपको और बताएंगे अगर आए तो। एक चीज़ मैं आज बताता हूँ और आपको, बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपको मिल गई हो तो। वो है सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन में 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, यस, संतोष हो गया है। और 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको असंतोष होना चाहिए। संतोष नहीं हुआ साहब, मजा नहीं आया। और 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें मजा आया। वो भी भागवतम से है, 11वें स्कंद में है। संतुष्टादिषु कर्तव्यः स्वाधारे भोजने दाना, संतुष्टादिषु न कर्तव्य स्वाध्याय जपा धनोदया। इसमें 3 चीजें आ रही हैं कि 3 चीजों से आपको संतोष होना चाहिए। एक क्या है? स्पाउस, पत्नी को पति से और पति को पत्नी से संतोष होना चाहिए। ये एसेंशियल है। दूसरा भोजन, कि दूसरे की थाली का भोजन अच्छा ना लगे, मेरी थाली में जो भोजन मिल रहा है मुझे उस पर संतोष होना चाहिए, मुझे उससे प्रसन्नता होनी चाहिए, मुझे उससे खुशी मिलनी चाहिए। और तीसरा है धन और संपत्ति। जितना मेरे को मेरे कर्मों में था, जितना मेरे कर्मों के फल के अनुरूप मुझे मिला है, उससे मुझे संतोष है, कंटेंटमेंट है, मैं खुश हूँ। मुझे उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा सोचता रहूँगा मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। अगर भाग्य में नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा? मैं सोचूं कि मेरी छत पे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बन जाए तो नहीं हो सकता, मेरे भाग्य में नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो 3 चीज़ों से आपको संतोष होना चाहिए। एक है स्पाउस अर्थात पति या पत्नी, दूसरा है भोजन प्रसाद, और तीसरा है धन और संपत्ति। इन 3 से संतोष होना चाहिए।
तीन चीजों से संतोष नहीं होना चाहिए। तीन वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे संतोष नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। मुझे जो है इन चीज़ों से संतोष नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ जी, बिल्कुल एकदम किसी भी कीमत पे मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही। वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, शास्त्र अध्ययन। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करूं, जिससे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनने को मिले तो भगवान में आकर्षण हो। तो मेरा मन जो है तसल्ली नहीं हो रही, और सुने और सुने और सुने और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें और प्रश्न पूछें। मतलब तीन चीज़ों से संतोष है। तो पहली चीज़ है स्वाध्याय, अर्थात शास्त्र अध्ययन, उसमें संतोष नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं कई बार बात करता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ, हाँ भाई भगवत गीता पढ़ी? हाँ जी पढ़ी। कितनी बार पढ़ी जी? एक बार पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? वो हो गए 7-8 साल। मतलब संतोष हो गया, एक बार पढ़ ली, समझ में आई? नहीं, समझ में तो नहीं आई, तो फिर तुम्हें संतोष कैसे हो गया? नहीं, मैं आजकल ना चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ। अरे भाई तेरे को भगवत गीता नहीं समझ में आई है, चैतन्य चरितामृत कहाँ से समझ में आ जाएगी? अगर समझ में आ रही है तो मध्य लीला पढ़ ले, और मध्य लीला का मेरे को 19 से लेके 23वां अध्याय समझा दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को आ गई। भागवतम मैं खत्म कर चुका हूँ जी, 7-8 साल में मैंने भागवतम पढ़ ली है, बस पढ़ ली है, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ आजकल। अरे भाई यहाँ पर 100 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, तब भी लगता है भी नहीं पढ़ी, और पढ़नी चाहिए और पढ़नी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो शास्त्र अध्ययन से संतोष नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जप, चैंटिंग। चैंटिंग से भी संतोष नहीं होना चाहिए। चैंटिंग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? चैंटिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो आपका रोना निकल जाए, गला रूंध जाए, आंसू आने शुरू हो जाए। मैंने देखा ऐसे भक्तों को, तो भगवान के नाम का जप करते हैं तो कमरे में बैठे हैं तो उनसे आंसू निकल आते हैं, गला रूंध जाता है, चेहरे का भाव बदल जाता है। मतलब चैंटिंग से उनको संतोष नहीं होता। और तीसरा जिससे संतोष नहीं होना चाहिए वो है चैरिटी, अर्थात दान। दान दान में आप बोले मैं पैसा तो है नहीं, मैं दान क्या करूं? आवश्यक नहीं है क्या पैसे का दान करो, ज्ञान का दान करिए, ग्रंथों का दान करिए। भगवान के जाने, भगवान के धाम जाने का रास्ता बताना है, उस रास्ते का दान करिए कि कैसे जाना, वहाँ पर उसका ज्ञान दीजिए उनको। भगवान से आकर्षण बढ़ाना है, उसका ज्ञान दीजिए। मतलब आपको उससे आपको गुरेज नहीं होना चाहिए। तो यही कहा जाता है कि जहाँ खड़े हों वहीं कृष्ण उपदेश करें, ये भी दान है। जरूरी नहीं है कि आपने पैसा ही दान दिया तो दान कहलाएगा। मतलब आपका जो है चैरिटी के अंदर भी जो है मन भरना नहीं चाहिए। आपका मन जो है चैरिटी में भी लगना चाहिए। चैरिटी कई वैरायटी की हो सकती है, वो आपने चुनना है कि आपके पास क्या चीज़ उपलब्ध है और आप उसका कैसे दान कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें सेटिस्फाइड और 3 चीज़ें अनसेटिस्फाइड। 8:45 हो गए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, फिर कथा समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बहुत पूछ सकते हैं, अभी जो अवेलेबल है। अब कह रहे हैं पेप्सी पी ली है तो नशा हो गया है, नशा हो गया है तो प्रश्न याद नहीं रहे। पेप्सी प्रणाम बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम कहिए।
तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सबको समझाया। जैसा कि आपने ये बताया था कि प्रकृति की उत्पत्ति भगवान से होती है और प्रकृति से हम सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो जो प्रकृति का जो सृजन होता है भगवान से वो किस तरीके से होता है उसके बारे में प्रभु जी, प्रकृति की उत्पत्ति जो भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि सब कुछ का उद्गम मैं हूँ, सोर्स मैं हूँ। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। प्रकृति भगवान का अंश है, जीव भगवान का अंश है, अंतरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है, तीनों भगवान के अंश हैं। ये ऐसे जन्म नहीं ले रही है जैसे कि हमारा जन्म होता है, समझे नहीं। प्रकृति है भगवान से जब आती है तो महतत्व के रूप में बाहर आती है। महतत्व के लिए पढ़ना है तो आपको भागवतम के 3रे स्कंद का 26वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। टोटल महतत्व पे चर्चा है। टोटल 13वें अध्याय के अंदर भगवत गीता के फिर महतत्व पे चर्चा है। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। महतत्व क्या है, उस महतत्व से फिर आता है समष्टि बुद्धि, जिसको बुद्धि कहते हैं। उससे फिर अहंकार आता है, अहंकार से फिर आती हैं 10 इंद्रियां और मन, 11 चीज़ें आती हैं। उसके बाद विषय आते हैं। तो इस तरह करके सारी कर्मेंद्रियां आती हैं। सारा एक पूरा प्रोसेस है, ट्री है। उस ट्री के अनुसार सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए आपको 13वें अध्याय के लेके 13वें अध्याय में 5वें श्लोक से चालू करना पड़ेगा। एक बार भगवत गीता पढ़िएगा, फिर कभी मौका लगेगा तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि प्रकृति भगवान का अंश है। वो जैसे हमारा जन्म होता है ऐसे जन्म नहीं हो रहा उसका, परंतु भगवान का एक, भगवान को जब देखते हैं तो भगवान की एनर्जी है, ये एनर्जी शक्ति है भगवान की। प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। जब भगवान की शक्तियों की चर्चा होगी, कभी टॉपिक लगेगा तो आपको बताएंगे कि भगवान की शक्तियों की चर्चा क्या है, कितनी शक्तियां हैं भगवान की, उनको किस तरीके से शक्तियों को बांधा गया है, किस तरीके से उनको बांटा गया है। जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान की एक शक्ति है संदिनी, एक शक्ति है संवित, एक शक्ति है आहादनी। जो संदिनी शक्ति है वो मेंटेन करती है, मैनिफेस्ट करती है सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स को। सारे आध्यात्मिक जो लोग हैं उनका जो है प्राकट्य होता है, उनको मेंटेन करती है। भगवान के किंगडम, भगवान के सर्वेंट, भगवान की मेड्स, भगवान के फादर मदर कंसॉर्ट, उनकी पत्नियां, भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का धाम और जितना पैराफर्नेलिया है सारा संदिनी शक्ति कंट्रोल करती, उसी से आता है। संवित शक्ति भगवान की जो है आपको देती है भौतिक संसार का ज्ञान, आध्यात्मिक संसार का ज्ञान, और जो समाधि की स्थिति आती है उसके अंदर, जैसे ट्रांसेंडेंस कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसका ज्ञान। और आहादनी शक्ति जो है उससे आती है भगवान का प्रेम, लव ऑफ गॉड है। फिर प्योर लव क्या है, शुद्ध प्रेम क्या है, और महाभाव क्या है, बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं। अभी हम सिंपल भगवत गीता समझ लें, इनके अंदर ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करें, वरना कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इतना समझ लीजिएगा, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ कहीं से प्रकट नहीं होती, भगवान से ही प्रकट हैं बस। और यही जो है भगवान कह रहे हैं इसके अंदर, भगवान ने भगवत गीता के अंदर पूर्ण ज्ञान दिया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अपरा प्रकृतियां हैं, इंफीरियर एनर्जीज। भगवान की एनर्जी आपके अंदर प्रकट नहीं होती, आपके अंदर है, वो बस महसूस होती है, दिखती है, और उसका प्रकट जब मैनिफेस्टेशन होता है, जब वो प्रकट हो जाती है तो हमको दिखाई देती है। हमारी एनर्जी प्रकट होकर भी हमको दिखती है। किसी को मारा पीटा खूब धुन के रख दिया, एनर्जी दिखाई दे रही है ना, प्रकट हो गई वो।
इस तरह भगवान की एनर्जी जो है उसको समझना है, इच्छा शक्ति है, मेया शक्ति है, संदनी है, संवित है, ये बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कभी आपको हम मौका देंगे तो इनके ऊपर शक्तियों पे चर्चा करेंगे। शक्तियों पे फुल टॉपिक है एक, जिसपे कि बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो अब ये मत सोचिएगा कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रकट कैसे होती है। भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, भगवान के साथ वो उपस्थित है, भगवान के साथ उपस्थित है। आहादनी शक्ति है, भगवान के साथ उपस्थित है। तटस्थता शक्ति है, भगवान के ही। कब वो विलग हुई हमें पता ही नहीं, कैसे प्रकट हुई हमें पता नहीं, कब वो प्रकट हुई हमें पता नहीं। हाँ, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है या ब्रह्मा जी का जब जीवन समाप्त होता है, तब जीव जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं। परंतु थे तो पहले से, ये तो उस वक़्त के लिए सुप्त अवस्था में चले गए, उस वक़्त प्रकट नहीं हुए। मतलब उनका जन्म तब नहीं हुआ, जन्म तो अनादि है। एक प्रभु जी बुक है ओरिजिन ऑफ जीवा, इस्कॉन की, पढ़ी आपने? ओरिजिन ऑफ जीवा बीबीटी ने पब्लिश करी है, बीबीटी ने पब्लिश करी है। बड़ी बहुत ही कठिन किताब है।